अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी अजीम इबादत के बारे में बात करेंगे जो बहुत आसान और बहुत ताकतवर भी है, और वो है दुरूद शरीफ। खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी दुरूद शरीफ वो इबादत है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद सलाम भेजो। आप खुद सोचें, जिस अमल में अल्लाह और फरिश्ते शामिल है उस अमल की फजीलत कितनी बड़ी होगी, उस अमल में हमारी कितनी परेशानियों का हल छुपा होगा, कितनी आसानियां लिखी होंगी, और ये इतना बाबरकत अमल है कि आपको दिली सुकून महसूस होगा। आज इस वीडियो में आपको दुरूद इब्राहिम के खास वज़ाइफ, रूहानी फायदे और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने की फजीलत और बरकत बताऊंगी। तो इस वीडियो को लाजमी देखेंगे, आपकी जिंदगी बदल देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजते हैं अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसका मतलब है कि जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल होती है, गुनाह माफ होते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होता है। तो जब हम दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो इसके वज़ाइफ पर अमल करेंगे तो हमें कितने फायदे हासिल होंगे। और खास कर दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये वो दुरूद है जो सहाबा कराम ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। और ये दुरूद दरअसल रहमत, बरकत और मोहब्बत की दुआ है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के मैं आपको 7 हैरत अंगेज फायदे बताऊंगी जो आपकी जिंदगी को फौरन बदल देगा, आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का सबसे पहला रूहानी फायदा ये है कि आपकी दुआएं जल्द कबूल होने लगती हैं। आप अपनी बहुत सी दुआ पर कुन के इंतजार में होते हैं और बेचैनी से उस दुआ के कबूल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी की दुआ कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया है। इस्लाम में दुआ एक अजीम इबादत है, लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। उलमा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत का सबसे मजबूत जरिया दुरूद शरीफ है। उलमा कराम फरमाते हैं, जब बंदा दुआ करता है तो बाज़ औक़ात उस गुनाहों और कोताहियों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन जब वो दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, दुआ की कबूलियत को रास्ता मिल जाता है, बंदे की इल्तिजा बारगाह इलाही तक पहुंचती है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, दुरूद शरीफ दुआ का परो की तरह है जो उसे ऊपर ले जाता है। दुआ मांगने का एक बहुत खूबसूरत तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द करें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे, आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ें। इस तरीके से आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने का दूसरा बड़ा रूहानी फायदा है रिस्क में बरकत। रिस्क में हैरत अंगेज तौर पर बरकत होगी। आज दुनिया में बहुत से लोग रिस्क की तंगी, कारोबार की कमी और माली परेशानी से परेशान है। लोग बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं होता। इस्लाम हमें एक बहुत आसान रूहानी रास्ता बताता है और वो है दुरूद शरीफ की कसरत। उलमा कराम फरमाते हैं, जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके रिस्क पे ऐसे दरवाजे खोल देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता, क्योंकि दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करता है। रहमत आती है तो बरकत आती है, और बरकत आती है थोड़ा रिस्क भी बहुत बन जाता है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ गुर्बत को दूर करने का बेहतरीन रूहानी अमल है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके रिस्क में इजाफा होता है, कारोबार में बरकत होती है, घरेलू अखराजात आसान हो जाते हैं। बहुत से औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोजाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना ले तो कर्ज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है, माली मुश्किलात कम होने लगती हैं, घर में बरकत पैदा हो जाती है। अगर आप कर्ज की वजह से परेशान है तो आप दुरूद शरीफ को पढ़ने का मामूल बना लें, आपका कर्ज आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएगा। ये सब अल्लाह की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से होता है। अब इसी तरह रिस्क में बरकत का एक खास अमल भी है। अगर कोई शख्स रिस्क की परेशानी में हो तो ये अमल करे, रोजाना फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर अल्लाह से रिस्क में बरकत की दुआ मांगे, और ये अमल आप 40 दिन मुसलसल करें। बहुत से लोगों ने इस अमल से हैरत अंगेज फायदा उठाया है। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, रिस्क में शामिल होते हैं सेहत, सुकून, औलाद की खुशी, घर की बरकत, और ये दुरूद शरीफ सब चीजें इंसान की जिंदगी में ला सकता है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का तीसरा रूहानी फायदा ये है कि आपकी परेशानियां कम होंगी, मुश्किलों से आपको निजात मिलेंगी। इंसान के जिंदगी में कभी न कभी गम, परेशानी, बीमारी, कर्ज, घरेलू मसाइल या दिल की बेसुकूनी आती है। ऐसे वक्त में बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा अमल है जो दिल को सुकून दे और मुश्किलात को आसान करे। दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करता है। जब कोई शख्स दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और मोहब्बत भेज रहा होता है। हदीस का मफहूम है, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है।
जब अल्लाह की रहमत किसी बंदे पर आती है तो परेशानियां कम होने लगती हैं, आपको दिली सुकून सा महसूस होते हैं, आपके मुश्किल काम आसान होने लगते हैं और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकत आ जाती है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ दिल की दुआ है। जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, ज़हनी दबाव में रहते हैं, दिल बेचैन रहता है, अगर वो रोजाना दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल हल्का महसूस होने लगेगा, सोच मस्बत हो जाएगी आपकी, इंसान अल्लाह पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद भेजने में लगाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। सहाबी ने कहा, अगर मैं अपनी दुआ का ज्यादा हिस्सा दरूद में लगा दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इससे उलमा ने यह समझा कि दरूद शरीफ परेशानी के खात्मे का सबसे बड़ा जरिया है। अगर कोई शख्स मुश्किल या परेशानी में हो तो ये आसान सा अमल करे, बावजू बैठ जाएं, दिल को पुरसुकून करें, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर अल्लाह से अपनी मुश्किल के हल की दुआ मांगें। अगर आप ये अमल फजर की नमाज के बाद करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होगा। दुरूद शरीफ कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को हासिल करने का जरिया है। जब इंसान ईमान के साथ, मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सब्र के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है जो उस इंसान कभी सोची भी नहीं होती। दुरूद इब्राहिमी का चौथा रूहानी फायदा दिल को सुकून और रूहानी ताकत देता है। आज हम जिस दौर में रहते हैं इनमें बहुत सी मुश्किलात हैं, दिल की बेसुकूनी है, परेशानी और ज़हनी दबाव है। इंसान के पास दौलत है, घर और सहूलतें तो होती हैं, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन होता है। इस्लाम हमें इसका एक बहुत आसान और मौसर हल बताता है और वो है दुरूद शरीफ की कसरत, खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी। जब कोई शख्स मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम और मुतमईन होने लगते हैं। उसकी चंद वजह ये है कि दुरूद पढ़ने से इंसान का दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाता है। अल्लाह ताला की रहमत बंदे पर नाजिल होती है, दिल से खौफ, गम और परेशानी कम होने लगती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ दिल की दुआ है। बहुत से बुजुर्ग इल्म का तजर्बा है कि जो शख्स परेशानी के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके दिल को सुकून मिलता है, ज़हनी दबाव कम हो जाता है, मुश्किल हालात में सब्र पैदा हो जाता है, क्योंकि दरूद पढ़ना दरअसल अल्लाह की रहमत को बुलाने का बेहतरीन और आसान सा जरिया है। और जहाँ अल्लाह की रहमत आ जाए वहाँ सुकून आ जाता है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स में आहिस्ता आहिस्ता रूहानी ताकतें पैदा होने लगती हैं, उसके असरात उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होने लगती हैं, इबादत में दिल लगने लगता है, गुनाहों से नफरत होने लगती है, दिल में नेकी करने का शौक पैदा हो जाता है और अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। ये सब इसलिए होता है कि दुरूद शरीफ दिल को नूरानी बना देते हैं, दिल को सुकून पहुंचाते हैं। अगर कोई शख्स दिल की बेसुकूनी या परेशानी में महसूस करता हो तो ये आसान सा अमल करें। इशा के बाद या सोने से पहले बावजू होकर बैठ जाएं और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर अल्लाह से सुकून कल्ब की दुआ करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में दिल को खास सुकून और इत्मीनान महसूस होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का 5वां रूहानी फायदा बहुत ही खास है। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन रूहानी फायदा है। दुरूद शरीफ पढ़ने का सबसे बड़ा और कीमती फायदा है कि इंसान क़यामत के दिन हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है। हर इंसान चाहता है कि हुज़ूर सल्लम का विदा इस दुनिया में करे। जब इंसान दुरूद पाक पढ़ेगा तो क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लम के करीब तर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है। तो आप जितना हो सके कसरत से आज से ही दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया में हम जिससे मोहब्बत करते हैं आखिर में उसके करीब होना चाहते हैं। जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है वो दरअसल अपनी मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार कर होता है। जब इंसान रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है, ईमान मजबूत हो जाता है उस इंसान का। और जब बंदा सच्चे दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला भी उस बंदे को पसंद फरमाते हैं। क़यामत का दिन बहुत मुश्किल दिन होगा। इस दिन लोग सख्त परेशानी में होंगे, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो सकती है, उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का शर्फ मिल सकते हैं, उनके दर्जात बुलंद हो सकते हैं। ये वो नेमत है जो दुनिया किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। इसी तरह अगर कोई शख्स रोजाना 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मोहब्बत और इखलास के साथ पढ़ता है तो उसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होता है, उसके दिल में इश्क रसूल पैदा होता है। उम्मीद है कि क़यामत के दिन से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। फजर के बाद या सोने से पहले अगर आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ये सिर्फ 2 मिनट का अमल है, लेकिन इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बड़ी हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की कुछ